हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड की यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। और इस चैनल पर मैं एंटी यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ, जिसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करती हूँ। तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एंटी यूजीसी नेट में जो पहले से पूछ चुका है। तो जून 2015 का ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मेरे वीडियो से। तो जून 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसे आप लिख के उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है मैंने, आप दिखाती हूँ आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक बाजार में फर्में उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में से पारस्परिक रूप से निर्भर होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा अल्पाधिकार में। जब अल्पाधिकार होती है तभी फर्में जो होती है वो कीमत निर्धारण निर्णयों में से पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहती है। क्यों? क्योंकि आधा आधा अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी थी। आपको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब अच्छा है, पहले भी मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। जे.आर. हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होती है, प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होती है, प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होती है। तो इसका आंसर होगा कि नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। गिफिन विरोधाभास तब होता है जब वस्तु क्या होती है, नकारात्मक भी हो जाती है और जो उसकी प्रतिस्थापन प्रभाव होती है उससे भी वो अधिक हो जाती है, इसलिए वो गिफिन विरोधाभास में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा एक वक्र श्रम की आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा। तो इसमें आंसर होगा श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य। ठीक है, श्रम के सीमांत आय उत्पाद वक्र। एक मिनट देखती हूँ इसका आंसर। हम देखेंगे इसका आंसर होगा श्रम की सीमांत आय उत्पादक वक्र। ठीक है, श्रम की सीमांत आय उत्पादक वक्र, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि परिसीमांत कीमत का क्या तात्पर्य है। वह कीमत जिसमें फर्मों को प्रवेश से रोकती है, जो फर्मों को प्रवेश से क्या करती है, रोकती है। देखिए, तो इसका आंसर होगा बी, वह कीमत जो नई फर्मों को प्रवेश से रोकती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पैराटो संबंधी समान इष्टतम कहाँ पे पाई जाती है। तो ये तो बार बार ही मैं करा चुकी हूँ। ये देखिए, MRT/XY इक्वल टू MRTS। ये क्वेश्चन आंसर नंबर बी होगा इसका। MRT/XY इक्वल टू MRSA/XY इक्वल टू MRSB/XY। ठीक है, आंसर नंबर बी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बाजारों में से किसमें विज्ञापन जो है वो आम बात हो जाती है। विज्ञापन दो बाजारों में आम बात हो जाती है, वो है अल्पाधिकार और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। 1 और 3, तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे, ए में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। तो WTO के द्वारा किया जाता है। WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, यूरो मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका अस्तित्व मौद्रिक नीति के प्रभाव उत्पादक संचालन को प्रभावित करता है, यह एक अत्यंत नहीं। तो इसका सिर्फ आंसर नंबर 1 होगा, केवल सी सही होगा। ठीक है, कोई भी देश किसी वस्तु का निर्यात करेगा, किस वस्तु का निर्यात करेगा, ए और बी दोनों का। क्यों? क्योंकि जिसमें अपेक्षाकृत प्रचुर साधन के प्रयोग की तीव्रता है, जिसमें अपेक्षाकृत सस्ते साधन के प्रयोग की तीव्रता है, ये दोनों का ही उपयोग करेगा, ए और बी दोनों का। तो इसलिए सी होगा इसका आंसर। तो उसके बाद ये तटकर संघ सदैव किसका मार्ग प्रशस्त करता है। तो किसका, व्यापार सृजन और व्यापार विपणन दोनों का ही मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप, निम्नलिखित धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर वर्णन प्रमेय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें होगा कोई प्रशुल्क नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द्वय अंतराल मॉडल में 2 अंतरालों का क्या तात्पर्य है। तो 2 अंतरालों का तात्पर्य है बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता। ठीक है, बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है सी। अब उसके बाद है 14, आय की समग्र समानता द्वारा वर्णित किसी आय के बंटन में गिनी गुणांक का मान क्या होगा। शून्य होगा भाई, ऑलवेज पता है कि गिनी गुणांक का मान शून्य ही होता है जब समानता की बात होती है, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित दूरगामी परिणामों में से किस एक बड़े दूरगामी परिणाम की पहचान जो है वो नहीं की गई है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग, इसका परिणाम का पहचान अभी नहीं किया गया है, किसका उपयोग होने से क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनेक अल्पविकसित देशों में विशेषताओं में यह एक है कि उनमें अल्प बचत दर और अल्प पूंजी निर्माण होता है। अल्पविकसित देशों में मुख्य रूप से उपभोग के उच्च स्तर के कारण होता है। तो अभी कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री द्वारा अधिशेष मूल्य की अवधारणा विकसित की गई थी। तो अधिशेष मूल्य की अवधारणा विकसित की गई थी किसके द्वारा। तो अधिशेष मूल्य की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित की गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौद्रिक नीति सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक होती है जब निवेश व्यय क्या होता है? जब निवेश व्यय ब्याज लोचदार और मुद्रा की मांग की ब्याज बेलोचदार होती है। निवेश व्यय ब्याज लोचदार और मुद्रा की मांग की ब्याज बेलोचदार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एलएम वक्र का ढलान निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है एलएम वक्र का ढलान? तो एलएम वक्र का ढलान निर्भर करता है मुद्रा की मांग की ब्याज लोच पर। मुद्रा की मांग की ब्याज लोच पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किसी बंद अर्थव्यवस्था और त्रिक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिवारिक बचतें प्लस कर प्लस मूल्यह्रास इक्वल टू सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत कुशलता है। कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है? वास्तविक निवेश पर प्रतिफल। वास्तविक निवेश पर प्रतिफल। ठीक है। फिर परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित करती है, किसको निर्धारित करती है? मुद्रा निर्धारित करती है ए और बी दोनों में से कोई नहीं को। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। न ही रोजगार को और न ही वास्तविक उत्पादन को, दोनों में से किसी को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, परंपरागत आईएसएलएम आरेख में LM1 की ओर चला जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें को तरलता प्रभाव जो है R0 से R1 तक है। तरलता प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है? R0 से R1 तक है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, फिलिप्स वक्र के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार की, मुद्रास्फीति की दर बेरोजगारी की दर के बीच विलोम संबंध है। आर्थिक व्यवहार मौद्रिक प्रतिफल का फलन होगा, आर्थिक व्यवहार वास्तविक प्रतिफल का फलन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, आर्थिक व्यवहार वास्तविक प्रतिफल का फलन होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का। मेरे चैनल का ग्रो बनाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।